मांस घट जाएगा। मांस घट में जाके मंदिर में कतार लगेगा कि मंदिर रोडे पे कतार लगता है? अस्पताल में जाके निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं? सड़क पे ही निकालते हैं ना। हम लोग सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और हर दूसरे के पर्व में एक दूसरे के पर्व में उत्साह के साथ शामिल होते हैं। यहाँ कोई बिहार में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता नीतीश कुमार जी के रहते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब चुनावी राजनीति काफी तेज हो चुका है। आपको मालूम है कि इसी साल बिहार में चुनाव है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू है। आज केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। लेकिन आपने देखा कि बजट सत्र के दौरान, बजट सत्र के अंतिम दिन खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। बिहार सरकार के मंत्री है नीरज सिंह बबलू, उन्होंने साफ साफ कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ज़्यादा अगर जगह की ज़रूरत है तो कब्रिस्तान चले जाइए। अब यही सब होगा मनीष जी बिहार में। अब कब्रिस्तान में नमाज पढ़ जाएंगे। देखिए, कोई भी देश और राज्य बाबा साहब के संविधान से चलता है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिर का भी विकास करते हैं, मस्जिद का भी विकास करते हैं, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। कौन क्या बोला हम उस पर नहीं जानते, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि अगर मस्जिद में भीड़ ज़्यादा हो गई तो लोग सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। अब मंदिर में भीड़ हो जाएगी तो कहाँ जाएगा लोग? मांस घट जाएगा। मांस घट में जाके मंदिर में कतार लगेगा कि मंदिर रोडे पे कतार लगता है? अब महाशिवरात्रि के जो जुलूस निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं? खेत में, अस्पताल में जाके निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं? सड़क पे ही निकालते हैं ना। अरे भाई, हम लोग सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और हर दूसरे के पर्व में एक दूसरे के पर्व में उत्साह के साथ शामिल होते हैं। अभी रामनवमी आ रहा है, अब महावीर मंदिर में भीड़ लगेगी, 8 ब्लॉक तक लोग नंबर कतार में लगते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो लगने कहाँ से लगेंगे? कहीं आसमान में खड़ा रहेंगे कि सड़कें पे ही लगेंगे भाई? और उसको जब धूप में खड़े रहेंगे तो वहाँ स्टेशन पे मुस्लिम समाज के लोग उनके सेवा में रहेंगे, शरबत पिलाएंगे। यही ना भारत और बिहार की खूबसूरती है भाई, कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के पर्व में उत्साह मनाने के शामिल होते हैं। ये है खूबसूरती। अब बाकी कोई अपना बयानवीर बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के रहते कोई बिहार में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता, एक चीज जान लीजिए। अब बाकी कौन क्या मीडिया में बयानवीर बना लेगा? अच्छा। धरती पे कोई है का? अभी कौन तो बोल रहे थे कि जुमा के नमाज के दिन घर से ना निकले। देखे ना वीडियो, कितना बढ़िया पटना जंक्शन पे लोग बढ़िया से जुम्मे की नमाज पढ़े और उसके बाद फिर होली भी मनाए। कुछ हुआ बिहार में? मतलब कहीं कुछ एजेंडा नहीं चलेगा। अरे भाई, भाजपा बाबा साहब का चलेगा एजेंडा ना भाई। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। यहाँ कोई बिहार में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता नीतीश कुमार जी के रहते। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर, सड़क चलने के लिए होता है, लोग टैक्स देते हैं सड़क पर, अगर नमाज होगा तो ये परंपरा ठीक नहीं। भैया, तो सबके लिए ना होगा। आप वो चल रहे हैं, मान लीजिए आप वो नमाज पढ़ रहे हैं तो रोड जाम लग गया। अब आप जो महावीर जी का रामनवमी में जुलूस अभी कहाँ निकालिएगा? मरीन ड्राइव के खेत में, गंगा जी में खेत में निकालिएगा रामनवमी का जुलूस। मरीन ड्राइव के जो आगे जो दियारा है वहाँ निकालिएगा। इस सौंसे पटने में जहाँ भी सड़क होगी वही ना रामनवमी की जुलूस निकलेगी जी। तो आप निकाल रहे हैं तो रोड जाम नहीं हो रही है, और दूसरा का ज्ञान बांट रहे हैं। इस सबके लिए नियम है ना। सड़क अगर जाम होगी तो कोई भी धर्म के लोग अगर आएंगे, दुर्गा पूजा का पंडाल कहाँ लगता है? डाकबंगला सौंसे जाम हो जाता है, पटना राजा बाजार सौंसे जाम हो जाता है पंडाल से। छठ में कहाँ पंडाल लगता है? छठ पर्व में कहाँ? अरे भाई, हर पर्व में लोग आते, भीड़ होती है। सड़क तो आस्था में काहे प्रवचन दे रहे हैं भाई? ये कोई प्रवचन देने का विषय है? नवरात्रि में मीट बैंड हो जाना चाहिए। नवरात्र माँ दुर्गा पे तो हम बलिए चढ़ाते हैं, नहीं जानते हैं क्या? अरे बलि चढ़ती है भाई, हमारे यहाँ तो परंपरा है। इसलिए इस सब बयान का कोई मतलब नहीं है। बिहार में जो पहले का बिहार था, 5 के पहले का जो बिहार था, बिहार जातीय नरसंहार में उलझा हुआ था और हिंदू मुस्लिम झगड़ा में उलझा हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब बिहार में जनता के बीच जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम जब आएंगे सरकार में तो CCC से समझौता नहीं करेंगे। उसमें एक इविट सी था। इसलिए नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में ये सब चीज़ नहीं हो सकता है।
लेकिन गठबंधन में है ना, भारतीय जनता पार्टी आपके गठबंधन में है ना तो गठबंधन हम बात आप बोल रहे हैं, मतलब टूट गया क्या गठबंधन? हमारी गठबंधन बिहार को आगे ले जाने वाली नीतियों को लेकर है, बिहार के विकास को आगे ले जाने वाली पॉलिसी पर है, ना कि वो क्या बोल रहे हैं वो क्या बोल रही पर थोड़ी है। बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे इस एजेंडा पे हमारी गठबंधन है, ना कि कोई पार्टी के विचार है हम अपने विचार, हमारे उनकी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हम तो गठबंधन इसलिए किए ना कि बिहार को आगे ले जाना है। तो हम इस विकास के एजेंडे पे ना साथ में है। नहीं है क्या गठबंधन? नहीं बिल्कुल ठीक है। कहा देश के प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आए थे, क्या बोले कि बिहार का पहले क्या हालात था, नीतीश बाबू बिहार की तस्वीर बदल दिए, हमारे लाडले मुख्यमंत्री। जब देश के प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सच्चे समाजवादी अगर लोहिया जी के बाद और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो दूसरे से क्या आवश्यकता है, उनका से बड़ा कोई का नेता है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, मिलने का कोई कार्यक्रम तय नहीं है? तो अभी देखिए चुनाव का समय है, तो अबे करेंगे, कोई उनका कोई कार्यक्रम भी कल है सहकारिता विभाग का, तो अबे करेंगे ना भाई, इसमें कहाँ कोई, वो बराबर आते हैं। मुख्यमंत्री बराबर आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो रही है, सवाल ये है। सब हो जाएगी, समय आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, अभी तो बहुत बाकी है, इसमें बेचैनी कहाँ है? कोई बेचैनी एनडीए में नहीं है, बेचैनी विपक्ष में। देख रहे कांग्रेस कह रहा है कि नेता हम नहीं मानेंगे, दिल्ली से मैडम तय करेंगी, अब प्रभारी जी बदल दिया, अध्यक्ष बदल दिया, एगो बिहार के जो प्रवासी युवा नेता हैं जो बिहार में रहते नहीं है, चुनाव आता है तो दिखने लगते हैं, चुनाव के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो हम तो माननीय राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि उनका कुछ यही प्रबंध कर दीजिए बेचारा, कि बिहार में रहे बेचारे। बिहार के चुनाव के बाद, इसी चुनाव खत्म होगा तो बेचारे लापता हो जाएंगे। मंदिर धोवा देते हैं, वो जाते हैं। अब मंदिर किन कारणों से धोया गया इस विषय में हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम इतना राहुल गांधी जी से आग्रह करेंगे कि उनका यही प्रबंध कर दीजिए, बेचारे चुनाव के बाद लापता हो जाते हैं, उनका यही प्रबंध कर दीजिए। अरे लालू जी और कांग्रेस के बीच में चल रहा सर फुटवल, एनडीए में कोई सर फुटवल देखे होंगे, पूरे बिहार में एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, महागठबंधन का एक आधो कहीं के। लेकिन मनीष जी, जब और भी बहुत सारे मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो होती है ना। अमित शाह जो बयान दिए थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय हो गया, क्या मनीष जी, जब और भी बहुत सारे मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो होती है ना। अमित शाह जो बयान दिए थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय हो गया, क्या वो उस वाले मुद्दे के कारण मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही? अच्छा, अभी बिहार में लगातार जो हमारा एनडीए का जो सम्मेलन चल रहा है जिलावार, उस सम्मेलन में क्या बोला जाता है? कभी आप सम्मेलन में शामिल हुए होंगे तो क्या बोला जाता है? बिल्कुल, नेतृत्व 2025 से 30 अब फिर से नीतीश। जब इतना सम्मेलन हो रहा है तो उसके बाद भी कहीं मैंने सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? सम्राट चौधरी जी लगातार बोल रहे हैं, भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन विपक्ष के बीच में है और मीडिया के बीच में है, बिहार एनडीए के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग का सम्मेलन चल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी मंत्र के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए, फायर ब्रांड प्रवक्ता मनीष यादव हमारे साथ थे और इन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि हमारा गठबंधन बिहार के विकास के लिए है, नीतियों के लिए है। कौन बयानवीर क्या बयान देता है उससे कोई मतलब नहीं है, और एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते बात लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।